अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको 3 नए वर्ड सिखाऊँगी एंड आई होप कि आपने ये वर्ड्स पहले आपकी वोकैब्युलरी में नहीं थे। जो 3 वर्ड्स मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, उनकी प्रोनंसिएशन भी इस पे भी आपने फ़ोकस करना है। फर्स्ट वर्ड जो मैं आपको सिखा रही हूँ, वो है स्नॉट, SNOT, स्नॉट। अब स्नॉट का क्या मतलब होता है? स्नॉट का मतलब हम 2 ज़मरों में लेते हैं, ठीक है? एक तो स्नॉट होता है, आपको पता है जब आपको फ्लू होता है, ठीक है? फ्लू में आपकी नाक के अंदर से एक फ्लूइड निकलता है, उस फ्लूइड को वो जो बेसिकली जो फ्लूइड होता है जिसको स्वाइप करते हैं, हम साफ़ करते हैं, ठीक है? वो कहलाता है स्नॉट, ठीक है? और दूसरा मीनिंग स्नॉट का ये होता है, ऐसा पर्सन जो हमेशा ये समझता है कि वो दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो हम उसको भी स्नॉट बोलते हैं। अच्छा, सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं स्नॉट को? अगर हमने किसी पर्सन के लिए यूज़ करना है तो हम कहेंगे शी इज़ सच अ स्नॉट, शी इज़ सच अ स्नॉट। मतलब वो ऐसी लड़की है जो खुद को सबसे बेहतर समझती है या अपने बराबर किसी को भी नहीं समझती। दूसरा स्नॉट जो कि नेज़ल मुकस हो सकता है, यानी कि जो नाक से जो फ्लूइड निकलता है जिसको स्नॉट बोलते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, स्नॉट इज़ ड्रिपिंग फ्रॉम हर नोज़। आपने अक्सर देखा होगा जब सुबह हम सोकर उठते हैं या बच्चे भी सोकर उठते हैं तो उनकी आँख के अंदर यहाँ पे एक वाइट या येलोविश कलर का एक फ्लूइड जो होता है वो यहाँ पे स्टक हुआ होता है आइज़ के साथ, ठीक है? और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूम। उसके स्पेल होते हैं RHEUM, बट प्रोनंसिएशन में हम इसको रूम बोलते हैं। तो उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? रूम इज़ काज़्ड बाय एलर्जी, she woke up with bunch of rooms in her eyes, समथिंग लाइक दैट। तो जो रूम होता है बेसिकली वो उस फ्लूइड को बोलते हैं जो कि आँख के यहाँ पे अक्सर स्टक हो जाता है किसी न किसी एलर्जी की वजह से। अब जो हमारा थर्ड वर्ड है जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ वो वर्ड है ड्रूल, DROOL, ड्रूल। ड्रूल क्या होता है? बेसिकली मुंह के अंदर से जो पानी या फ्लूइड टपकता है जिसको हमारे उर्दू ज़ुबान में आई थिंक राल टपकना कहते हैं। छोटे बच्चों के मुंह से भी टपकता है और कुछ लोगों को सोने के दौरान भी उनके मुंह से जो है वो पानी, जिसको सलाइवा कहते हैं, थूक, वो जो है वो निकलता रहता है, उसको बोलते हैं ड्रूल। और ड्रूल को आप सेंटेंस में वेरियस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने जनरल सेंटेंस बनाना है ड्रूल का, तो आप कह सकते हैं ड्रूलिंग व्हाइल स्लीपिंग इज़ नॉट अ अलार्मिंग सिचुएशन, इट्स अ नॉर्मल हैबिट ऑफ द पीपल, व्हेन दे स्लीप दे ड्रूल। और यू कैन से दैट कि बेबी बिगिंस टू ड्रूल व्हाइल बबलिंग या वाइल गिगलिंग, जब बच्चा ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा होता है या ज़्यादा हँसने की कोशिश कर रहा होता है या हँस रहा होता है, तो भी उसके मुँह से वो सलाइवा जो है टपकना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली मुँह के अंदर से जो सलाइवा इस तरह से राल की फॉर्म में निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रूल। होप यू लाइक द वीडियो। और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या आप इन 3 वर्ड्स के बारे में पहले जानते थे या नहीं जानते थे? और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।